हेलो गाइज, दिस इज़ ट्रेडिंग गाइज एंड आज का वीडियो में सबका वेलकम करता हूँ। गाइज, आज मैंने एक सेशन किया था दोपहर के टाइम में। ये भी तब मार्केट बहुत ही पीछे था, तो अभी मैं एक सेशन और करने वाला हूँ एंड यहाँ पे मैं प्राइस एक्शन एंड रिएक्शन दोनों मिला के ट्रेड करना चाहूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने रिएक्शन देखूँगा एंड मार्केट के जो टारगेट होगा, मार्केट का जो टारगेट होगा एंड स्टोरी प्राइस एक्शन जो भी होगा उसको मिला के हम ट्रेड करेंगे। यहाँ पे मैं मार्केट को स्ट्रक्चर कर रहा हूँ और जब मेरा स्ट्रक्चर हो जाएगा तो मेरे को टारगेट पता चल जाएगा एंड उसके बाद मैंने ट्रेड करना स्टार्ट करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं जो पता चल रहा है पीछे जो लेफ्ट लेग में जो रेफरेंस है वो देख के पता चल गया है मार्केट एक स्विंग पे फेल था एंड इसके लिए वहाँ पे एक ग्रीन कैंडल आया है एंड इसके बाद हम एक कैंडल का वेट करते हैं। बट वहाँ पे अगर आपको हमें अगर कॉन्फर्मेशन मिल जाता है तो मैं इस पे भी ट्रेड ले लूँगा। ठीक है, ऐसे तो स्विंग पे हम ट्रेड नहीं करते हैं कंटिन्यूएशन, फिर भी हम लेंगे। अगर एक लेवल तक कैंडल जाता है तो हम ट्रेड करेंगे। ठीक है, एक गैप अप हुआ है एंड अगर एक कैंडल येलो लाइन को टच करता है तो मैं एक ट्रेड ले लूँगा डाउन के लिए। ओके, 29, ठीक है 29। ओके, कैंडल गया नहीं है तो इस पे हम ट्रेड भी नहीं करेंगे। ठीक है, ओके अब आया बट अब कोई फ़ायदा नहीं है। मेरे को बहुत ही पहले एंट्री चाहिए था, अब कोई फ़ायदा नहीं है। ओके, ठीक है, यहाँ पे एक पैटर्न बनाया है एंड यहाँ पे बोला गया है कि पिछला स्विंग का फेक ब्रेकआउट किया गया है, तो कोई बात नहीं, हम एक कैंडल का वेट करते हैं यहाँ पे। ओके, अगर थोड़ा ऊपर तक कैंडल जाता है, यहाँ तक अगर जाता है तो मैं एक ट्रेड ले लूँगा डाउन के लिए। ओके, एक ट्रेड मैंने, ओहो बहुत ही नीचे लग गया मेरा ट्रेड, बहुत ही नीचे मेरा ट्रेड लगा है। ठीक है, देख लेते हैं फिर भी। ये मेरा फास्ट ट्रेड है आज का सेकेंड सेशन का, ये मेरा फास्ट ट्रेड है। मैंने यहाँ पे ट्रेड लेना चाह रहा था इस जगह पे, बट एंट्री के वजह से ओके 2 ट्रेड मैंने ले लिया है, 2 ट्रेड मैंने उस स्विंग से लिया है। देख लेते हैं इसका भी एक्यूरेसी। अगर ये भी लॉस हो जाता है तो फिर हमें थोड़ी देर वेट करना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है कि मार्केट यहाँ से कुछ अलग ही स्टोरी बना रहे हो। जो स्ट्रक्चर जब तक वो ब्रेक नहीं करेगा तब तक तो हमें नहीं पता चलता है, बट मार्केट तो ऑलरेडी उसका ट्रेंड चेंज कर ही देता है। ठीक है, तो यहाँ पे रिएक्शन देख के हम लोगों को पता चल जाता है। ठीक है, देख लेते हैं इस ट्रेड का रिजल्ट। मेरे हिसाब से तो इसको एक रेड कैंडल बनना चाहिए एंड मैं जहाँ से एंट्री लिया उसका नीचे रहना चाहिए, फिर भी हम देखते हैं। ओके, और ये मेरा सेकेंड सेशन का सेकेंड ट्रेड है। ओके, एंट्री आ रहा है एंट्री। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा विन हो चुका है सेकेंड ट्रेड, और एक ट्रेड मैं लेना चाहूँगा थोड़ा। ओके, एक ट्रेड मैंने वो इस जगह से मैं ले रहा था, इस जगह से, कोई बात नहीं, देख लेते हैं इसको भी। ये मेरा थर्ड ट्रेड है। यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट के ऊपर ट्रेड किया मैंने, देख लेते हैं इसका एक्यूरेसी। यहाँ पे मैं मल्टीपल ट्रेड नहीं करूँगा क्योंकि यहाँ पे कैंडल एक लेवल पे फेल हुआ है एंड रिएक्शन रिवर्सल का है, तो मैंने यहाँ पे
मल्टीपल ट्रेड्स नहीं करूँगा। ओके, यहाँ पे मैंने प्राइस एक्शन के ऊपर ट्रेड किया है। लिक्विडिटी का जो कॉन्सेप्ट है उसके ऊपर मैंने ट्रेड किया था और मैंने उस योलो लाइन पे ट्रेड लेना चाह रहा था। ओके, 2 ट्रेड मैंने ले लिया है, 2 ट्रेड मैंने लिया है। यहाँ पे ये भी एक कॉन्सेप्ट के ऊपर लिया गया है, देख लेते हैं इसका भी एक्यूरेसी। ये मेरा 4th ट्रेड है, ठीक है, ये मेरा 4th ट्रेड है। यहाँ पे मैंने पहला ट्रेड लॉस हुआ था, सेकेंड विन हुआ, 3rd लॉस हुआ है एंड यहाँ पे ये मेरा 4th ट्रेड है। अगर मैं सही यहाँ पे रिएक्शन देखा हूँ तो मैं जहाँ से एंट्री लिया उसके नीचे इसको क्लोज करना पड़ेगा। ओके, तो मेरा रिएक्शन वहाँ पे सही था। मैंने इस पे देखा था कि यहाँ पे एक फेक ब्रेकआउट हुआ था एंड इसलिए मैंने उसी कैंडल के ऊपर से एक ट्रेड ले लिया था, ठीक है। और ये होता है गाइस सीओ ट्रेडिंग, जो मैंने मेरा मेंटरशिप में सिखाता हूँ, ये रिएक्शन का बेस्ट सेटअप। ओके, तो आप सीख सकते हो मेरा मेंटरशिप ज्वाइन करके। और मेरा मेंटरशिप का 4th बैच स्टार्ट हो रहा है फरवरी का 10 तारीख को। तो अगर आप खुद को एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर या बेस्ट ट्रेडर बनाना चाहते हो बाइनरी का, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा टेलीग्राम लिंक आपको इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कोर्स स्टार्ट होने से पहले आप आपका नाम रजिस्ट्रेशन करवा लेना, ठीक है। ओके, अनाउंसमेंट ख़त्म हुआ। अभी मैं मेरा यहाँ पे 5th ट्रेड की तरफ बढ़ रहा हूँ। ओके, यहाँ पे बायर का जो एग्रेसिव जो बोलते हैं, यहाँ पे बायर का इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा मुझे दिख रहा है। फिर भी मैं यहाँ पे एक ट्रेड डाउन के लिए लेना चाहूँगा 40 के ऊपर से, ठीक है। तो देखते हैं, मेरा व्यू यहाँ पे डाउन के लिए है। क्यों है? क्योंकि मैंने यहाँ पे देखा था जो जहाँ पे सेलर था, बायर एग्जैक्ट वही पॉइंट पे फेल हुआ है एंड यहाँ पे जो गैप किया गया है वो एक पॉइंट पे हुआ है, ठीक है। वो पॉइंट का नाम मैं इधर नहीं ले सकता हूँ, तो इसलिए मैंने यहाँ पे एक ट्रेड डाउन के लिए कर दिया है। देख लेते हैं, अगर मैंने सही डायरेक्शन में रिएक्शन देख रहा हूँ तो ये मेरा एक 100% का ट्रेड है, ठीक है। इसको कोई नहीं होना है, ओके। और ऐसा ही बाइनरी ट्रेडिंग होता है गाइज। अगर आपके पास नॉलेज है तो आप कोई भी मार्केट में आप पैसा कमा सकते हो, वो बाइनरी हो, इंडियन हो, फॉरेक्स, क्रिप्टो, जो भी हो। बट अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो आप कहीं भी कर लो, वहाँ पे आपका सक्सेस रेट बहुत ही कम हो जाता है। ओके, एक ट्रेड मैंने 35 के ऊपर से लिया है, इसका भी देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने प्राइस एक्शन के अगेंस्ट ट्रेड किया है, तो ये कोई सीओ ट्रेड नहीं है और ये मेरा 6th ट्रेड है, ठीक है। ये मेरा 6th ट्रेड है। ठीक है, मैं समझ गया। इस यहाँ पे एंट्री आ रहा है बायर का, तो ये जीतना मुश्किल है बहुत ही, क्योंकि यहाँ पे ये सीओ ट्रेड इसलिए मैं ना बोला है क्योंकि ये है स्विंग का लेवल एंड यहाँ पे मैंने प्राइस एक्शन का रूल्स तोड़ दिया। ये जो ब्रेकआउट किया है इसको बोला जाता है पोजीशन, एंड पोजीशन का जब भी ब्रेकआउट होता है तब वहाँ पे हमारा लॉस हो जाता है, ठीक है। ये ट्रेड मेरा लॉस हुआ है, तो यहाँ पे मैं 25 कर लूँगा और ये ट्रेड मेरा लास्ट ट्रेड होगा अगर विन हो जाता है तो, ठीक है गाइस। यहाँ पे एक कंसोलिडेशन जोन का क्रिएट कर रहा है मार्केट एंड यहाँ पे एक चौपी जोन जैसा बना रहा है, तो हम इस पे और नहीं करेंगे। दूसरा मार्केट में मुझे अपॉर्चुनिटी ढूंढना पड़ेगा। ओके, यहाँ पे एक ट्रेड मैंने ले लिया है नीचे की साइड में $25 का, आते ही मैंने एक ट्रेड ले लिया है
बट देखते हैं। मैंने यहाँ पे गैप के ऊपर गैप देखा एंड एक ट्रेड ले लिया है। और ट्रेड मैंने लगाया था, एक बात बोलूँ, यहाँ पे 300 का जो लेवल है वहाँ पे ले रहा था, बट एंट्री थोड़ा मेरा नीचे हो गया। फिर भी देख लेते हैं। मेरे हिसाब से तो इसको एक रेड कैंडल बनना चाहिए एंड मैंने आते ही ट्रेड लगा दिया। ओके, और मेरा डिसीजन सही रहा एंड यहाँ पे रेड कैंडल ही बना है। यहाँ पे मैंने ट्रेड इसलिए लिया, ट्रेंड भी डाउन था। यहाँ पे 2 कैंडल का एक रोल्स है प्राइस एक्शन में, वो भी हुआ है, साथ में यहाँ पे एक राउंड नंबर है। तो इतना कॉन्फर्मेशन जब आपके पास हो तो वहाँ पे सोचना नहीं है, डायरेक्ट ट्रेड लगा देने का। इसलिए मैंने मार्केट ओपन किया एंड एक ट्रेड यहाँ पे लगा दिया एंड इसके साथ मेरा सेशन को मैं ख़त्म करता हूँ। ठीक है, और मैं लास्ट बार बोल रहा हूँ कि अगर आप सीखने में इंटरेस्ट रखते हो, खुद के ऊपर अगर इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं टेलीग्राम पे, जिसका लिंक आपको इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अच्छे से सीखो, पैसा कमाओ, बट ना सीख के पैसा वहाँ पे मत लगाओ। और सिग्नल्स का पीछे तो भागो मत, क्योंकि वो आपको कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं बना सकता है। तो यहाँ पे बहुत बात मैंने बोल दिया है। अगर आप साला की तरफ पे ले सकते हो तो ले लेना। यहाँ पे मैं ट्रेड हिस्ट्री दिखा दूँ। आज का मैंने स्टार्ट किया था यहाँ पे बैक टू बैक। ओके, यहाँ पे मैंने स्टार्ट किया था। फर्स्ट ट्रेड मेरा लॉस रहा, सेकंड मैंने 2 ट्रेड लिया था, विन रहा, थर्ड लॉस रहा, फोर्थ मेरा विन रहा, फिफ्थ मेरा लॉस रहा, सिक्स्थ मेरा विन रहा, सेवेंथ मेरा विन रहा, एट्थ मेरा लॉस रहा एंड 9th ट्रेड मेरा विन रहा। ठीक है, टोटल मैंने यहाँ पे 9 ट्रेड किया है एंड 9 में से मेरा कितना लॉस हुआ है, 3 लॉस हुआ है, सॉरी 4 लॉस हुआ है एंड 5 मेरा विन हुआ है। ठीक है, तो मिलते हैं कल एक नया वीडियो में कुछ नया नॉलेज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय गाइज।